हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथमेटिक्स पे। एसएससी के होल सिलेबस यानी मैथ के होल सिलेबस और मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब सभी जानकारियाँ हम लोग हासिल करेंगे और इसका सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए तो देखते हैं इसका होल सिलेबस। होल सिलेबस में देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे, ये फर्स्ट नंबर में नंबर सिस्टम दिख रहा होगा, यानी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब जो है आगे देखिए, नंबर सिस्टम में फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, सेकंड नंबर है स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट, थर्ड नंबर है एलसीएम एंड एचसीएफ, फोर्थ नंबर है सर्ट्स एंड इंडिसेस, 5 नंबर है सिंप्लीफिकेशन, 6 नंबर है फ्रैक्शन, 7 नंबर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, सेकंड नंबर अर्थमेटिक में पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेकंड नंबर एलिगेशन एंड मिक्सर, थर्ड नंबर एवरेज, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, फिफ्थ नंबर टाइम एंड वर्क, सिक्स नंबर टाइम एंड डिस्टेंस, 7 नंबर बोट्स एंड स्ट्रीम्स, 8 नंबर पाइप एंड सिस्टर्न्स, 9 नंबर परसेंटेज, 10 प्रॉफिट एंड लॉस, 11 एसआई एंड सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर आप लोग देख रहे होंगे 12 नंबर में पार्टनरशिप, 13 नंबर में डिस्काउंट। अब आगे होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में है फर्स्ट नंबर ट्रिगोनोमेट्री, सेकंड नंबर हाइट एंड डिस्टेंस, थर्ड नंबर जियोमेट्री, फोर्थ नंबर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, फिफ्थ नंबर अलजेब्रा। ये सब सिर्फ एसएससी, रेलवे और एमबीए में पढ़ना है, ना कि बैंकिंग में। बैंकिंग में ये सब मैथ नहीं पढ़ना होता है। एसएससी में और भी पढ़ना है मेंसुरेशन, प्रोग्रेशन में आता है एपी, जीपी, एचपी, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, डीआई एंड डीएस। यही होता है हमारा टोटल एसएससी में होल सिलेबस मैथ्स का। तो क्योंकि हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे इसीलिए हम लोग मैथ का पूरा सिलेबस जान चुके हैं। अब हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, यानी नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने से पहले सब संख्याओं के बारे में हमको जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक बात है। तो सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या। तो हम सभी जानते हैं गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। पूर्ण संख्या, होल नंबर भी जिसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। पूर्णांक संख्या सभी लोग जानते हैं, सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। यानी पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। 0 जो है न्यूट्रल इंटीजर है, वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। सम संख्याएं, इवन नंबर जो 2 से विभाजित होता है पूर्णतः रूप से, वही सम संख्याएं कहलाता है, जैसे कि 2, 4, 6 इत्यादि। विषम संख्याएं वैसी धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7। अब आगे जो है अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। सब लोग जानते हैं एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। अब जो है एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से 100 तक में प्राइम नंबर, यानी 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या की संख्या 25 होती है।
1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है। भाज्य या यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे एक या एक से अधिक किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। बोलने का मतलब ये है यहाँ पे भाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, फैक्टर जिसको बोलते हैं। 2 से अधिक जिसका गुणनखंड रहेगा वो क्या होगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 3, 4, 5 एटसेट्रा यानी इत्यादि। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 या Q 0 के बराबर, 0 के बराबर ना हो, तथा P एवं Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। उभयनिष्ठ बोलने का मतलब है कि कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे एक दूसरे में वही चीज़ ना पाया जाए। जैसे अगर 2 ऊपर में रहता है और 2 नीचे में भी रहता है तो वो तो कॉमन हो गया, तो इसीलिए कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/2, -1/2, 0/3, 22/7 इत्यादि, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्या देख रहे होंगे, वैसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, अर्थात वैसी संख्याएं जिसे वर्गमूल एवं घनमूल के चिन्हों के अंदर लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, 4 रूट में Q, तो ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। वास्तविक संख्या, वैसी संख्या या वैसी परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। या इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप से समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिसमें सिंपल सी बातें समझिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी जो पढ़े हम लोग, वो दोनों इसमें मौजूद हो, वही कहलाएगा वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, वैसी संख्या जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है। वास्तविक ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि वास्तविक मतलब रियल और अवास्तविक इमेजिनरी, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं, वो संभव ना हो बस। तो इसी वैसी संख्या को अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर, कभी कभी देखे होंगे रूट अंडर -1, और ये 12th में पढ़ना है I इक्वल टू रूट अंडर -1, I² इक्वल टू -1 होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में यूनिट डिजिट होता है, नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम। यानी इकाई अंक पे क्या है, यूनिट इकाई अंक पे क्या है, क्या लाना है, वो नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट मतलब 0 कितना, लास्ट से कितना 0 रहेगा, कितना 0 का संख्या रहेगा, शून्य का कितना संख्या रहेगा। अब विभाज्यता की जांच, शेषफल परिमेय, तो ये सब इसमें जो है पढ़ना है हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले एक्सरसाइज में। अब देखिएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 132 मल्टीप्लाई 162 मल्टीप्लाई 431 मल्टीप्लाई 379 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को गुना करना पड़े तो इतना लंबा गुना तो तुरंत पॉसिबल नहीं है, इसके वजह से हम लोग तुरंत गुना नहीं कर पाएंगे। और यूनिट डिजिट का कैसे पता लगाएंगे, तो इसीलिए हम लोग करते हैं, हमारे पास ये ट्रिक होता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसका इकाई अंक सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। अब 4 से अगला में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 4, फिर 4 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36,
यानी 36 आया, तो यानी 36 में इकाई अंक 6, तो 6 जो है क्या है, यूनिट डिजिट हो गया, यानी यूनिट डिजिट आंसर में क्या हो जाएगा 6। अगर ऑप्शन में रहेगा यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट का पूछा रहेगा, तो ऑप्शन में 6 दिया हुआ रहेगा, आप लोग 6 मार दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है आप लोग यूनिट डिजिट समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 169 गुने 375 गुने 327 गुने 137 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है, तो इतना मल्टीप्लाई करना, इतना गुना करना आसान तो नहीं है कि तुरंत हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसीलिए हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इकाई अंक से गुना करते हैं। जैसे 9 पचे 45, 45 में इकाई अंक क्या है 5, तो 5 में करेंगे 7 से, इसके इकाई अंक से। 5 यहाँ पे इकाई अंक है, 7 यहाँ पे इकाई अंक है, दोनों को इकाई अंक से गुना करेंगे। 5 सत्ते 35, 35 में 5 जो है इकाई अंक है और 7 है जो इकाई अंक है 137 में। इसीलिए फिर से 5 और 7 का इकाई अंक का गुना करेंगे, तो 5 सत्ते 35 और इकाई अंक 35 में 5 होता है, इसीलिए यूनिट डिजिट बराबर 5 है। देखिए यूनिट डिजिट बराबर 5 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखेंगे 133 गुने 162 गुने 13 फिर स्टार, यानी 138 के बाद कुछ दिया हुआ है स्टार, यहाँ पे हमको दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे स्टार बोलने का मतलब यहाँ पे स्टार का मान वैल्यू पूछेगा, मान पूछेगा। गुने 134 का इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान ज्ञात करें। यानी पहले यूनिट डिजिट हम लोग निकालते थे, अब यूनिट डिजिट दे दिया है, कितना दिया है 2, तो अब हमको क्या करना है, स्टार का वैल्यू पता करना है। हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते थे, इकाई अंक से गुना करते हैं। यहाँ पे इकाई अंक कितना है 3, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2, 3 दूनी 6। अब 6 में यहाँ से तो गुना हमको करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 6 से करेंगे गुना कहाँ पे, यहाँ के इकाई अंक यानी 4, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24। तो अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि इकाई अंक 2 हो, यहाँ पे तो 4 आया है, तो सोचिए यूनिट डिजिट हमको क्या लाना है 2 लाना है, यहाँ पे है 4, तो 4 में किस चीज़ से गुना करेंगे, 4 में किस चीज़ से गुना करेंगे कि इकाई अंक पे क्या आए 2 आए। आप लोग सोच के देखिए, 4 तियाई 12, यानी 3 से गुना करेंगे तो भी 2 आता है, 4 8 32, 8 से गुना करेंगे तो भी 2 आता है। यानी स्टार का मान 3 और 8 हम यदि रख दें तो वैल्यू पता हो जाएगा। यानी हमको स्टार का मान कितना आ गया 3 और 8, 3 या 8 दोनों में से कोई भी रखिएगा, मान यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 ही आएगा। यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार का प्रॉब्लम दिया हुआ है, 52 मल्टीप्लाई 36, यहाँ पे स्टार और फिर मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 134 का इकाई अंक 8 है, तो स्टार का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें तो मल्टीप्लाई करना गुना करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग अगला इकाई अंक से गुना करते हैं। 2 तिये 6, यहाँ पे का इकाई अंक 4 है, 6 चौका 24, 24 का इकाई अंक कितना हुआ 4 हुआ। अब 4 में स्टार से गुना करने पे हमको लाना है क्या 8, तो सोचिए 4 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 सत्ते 28, यानी इकाई अंक 8। 4 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 8, 4 में 7 से गुना करते हैं तो 4 सत्ते 28, यानी दोनों स्थिति में 2 और 7 के स्थिति में, दोनों स्थिति में 8 क्या हो रहा है हम लोग को आ रहा है। खैर आज तक इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।